मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं और हमारे लिए एक बहुत सुंदर आदर्श और सुंदर प्रार्थना मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 7 में मिलती है। और वो प्रार्थना है कनानी स्त्री की प्रार्थना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हमें पढ़ने को मिलता है वाक्य 21 से, कनानी स्त्री की प्रार्थना। कनानियों और यहूदियों के बीच कोई लेन देन और रिश्ता नहीं होता था। यहूदी लोग कनानियों को अविश्वासी और निचले स्तर के लोग समझते थे, उनसे दूर रहते थे। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ने को मिलता है, जब इब्राहिम बूढ़ा हो चला था तो इब्राहिम ने अपने प्रिय नौकर को अपने पास बुलाया और उससे यह वायदा कराया, ये प्रतिज्ञा कराई कि जब मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र इसहाक की शादी किसी कनानी कन्या से नहीं करना, बल्कि उसको अपने पुरखों के यहां जाकर किसी कन्या से कराना। इसी तरह जब इसहाक बूढ़ा हो गया था, याकूब से यही कहा था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, याकूब से कहा कि तुम कनानी स्त्रियों से विवाह नहीं करोगे, कन्याओं से विवाह नहीं करोगे, बल्कि तुम अपने ननिहाल जाकर मामा की किसी बेटी से शादी करोगे। ये स्पष्ट बताता है कि कनानियों और यहूदियों के बीच में कोई अच्छा खास रिश्ता नहीं था। एक ऐसी स्त्री प्रभु के पास प्रार्थना के लिए आती है, निवेदन लेके आती है। वचन में हम पढ़ते हैं, उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। उस गैर विश्वासी, उस गैर यहूदी के अंदर यीशु के प्रति विश्वास जगता है और वो नारी पुकार पुकार कर कहती है। आप जानते हैं पुकारने का अर्थ क्या होता है? चिल्ला चिल्ला कर कहती है। क्या कहती है? हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा जाता था क्योंकि प्रभु यीशु दाऊद के गोत्र में जन्म लिए थे। यशस्वी राजा, इस्राएल का राजा दाऊद के गोत्र में, इसीलिए प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है। उस नारी ने कहा कि मुझ पर दया कीजिए क्योंकि मेरी बेटी को एक अबदूत सता रहा है। पुकार पुकार कर प्रभु के पास आकर बोल रही थी। वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। क्या ईसा ने उसकी प्रार्थना को सुना? जरूर सुना, लेकिन उत्तर नहीं दिया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमको सुनते नहीं हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 59 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के कान बहरे नहीं हैं, वो सुन सकते हैं। यीशु ने उस नारी की प्रार्थना को सुना लेकिन उत्तर नहीं दिया। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते समय हताश हो जाते हैं क्योंकि हमें उत्तर नहीं मिलता है। कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रभु की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कई लोग टूट जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु सुनते ही नहीं हैं। यीशु ने उसकी प्रार्थना को जरूर सुना लेकिन उत्तर नहीं दिया। लेकिन वो नारी यीशु को छोड़ती नहीं है।
वो नारी यीशु को छोड़ती नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, यीशु के शिष्यों ने आकर यीशु से निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। उसने यीशु को छोड़ा नहीं, बल्कि शिष्यों के पीछे पीछे वो चिल्लाती आ रही थी, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वो हताश नहीं हुई, वो निराश नहीं हुई। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी की तरह, जो पुकार पुकार कर कह रहा था कि हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ और जोर से पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसी तरह ये नारी चिल्ला चिल्ला कर यीशु के पीछे आ रही थी। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि मैं तो इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूं, इनके लिए नहीं भेजा गया हूं। तब तक नारी यीशु के करीब पहुंच जाती है और कहती है कि मुझ पर दया कीजिए। तो ईसा ने क्या कहा जरा सुनिए। ईसा ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। प्रभु ने एक तरह से उस नारी की खिल्ली उड़ाई, उस नारी को लोगों के सामने नीचा दिखाया। प्रभु कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने, यानी कुत्तों के बच्चों के सामने डालना उचित नहीं है। एक तरह से प्रभु ने उस नारी को कुतिया कहा। बहुत बुरी बात है। उस नारी को बहुत ठेस पहुंचनी चाहिए थी। एक तरह से प्रभु ने उसका तिरस्कार किया। प्रभु जानते थे कि वो कनानी हैं, गैर यहूदी हैं, उत्तर नहीं दिया। अब उसको ठेस पहुंचाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, एक तरह से अपमान करते हैं। लेकिन नारी तब भी यीशु को छोड़ती नहीं। नारी का क्या जवाब है? जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। नम्रता देखिए, उस नारी को चोट खाना चाहिए था। अक्सर यही होता है, लोग चोट खा जाते हैं, कहते हैं कि हमको गाली दे रहे हैं, लेकिन वो नारी नम्र बनती है, वो प्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक ना मिले तब तक छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि हां प्रभु, यह सत्य है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना उचित नहीं है, लेकिन बच्चे जो रोटी खाते हैं उस मेज से जो चूर गिरते हैं उसको तो पिल्ले खा सकते हैं। अपने को इतना नम्र बना देती है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 34 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम उस नाकेदार की प्रार्थना सुनते हैं। वो नाकेदार प्रभु के सामने सिर उठाने के लिए भी अपने में हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पाया। उसने कहा कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, और उसकी प्रार्थना सुनी गई। तुरंत प्रभु उसमें कहते हैं, लूकस अध्याय 18 वाक्य 14 में, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। वो कनानी स्त्री गैर यहूदी होने के बावजूद चोट नहीं खाती है, बल्कि यीशु के सामने नम्र बनाती है और कहती है कि हाँ प्रभु, जो चूर मेज पर से गिरते हैं वो तो पिल्ले खा सकते हैं। आप प्रभु का जवाब देखिए। प्रभु ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो।
प्रभु यीशु उस नारी की परीक्षा ले रहे थे, उस नारी के भरोसे की परीक्षा ले रहे थे, उस नारी के विश्वास की परीक्षा ले रहे थे, उसकी प्रार्थना की परीक्षा ले रहे थे। जानते हैं किसको प्रभु की कृपाएं प्राप्त होती हैं? जो अपने विश्वास को त्यागते नहीं है, जो डटे रहते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि आकाश के तारों की तरह तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। इब्राहिम 24 साल तक आकाश के तारों को गिनता रहा, लेकिन उसको एक संतान भी नहीं मिली। लेकिन 25वें वर्ष में यानी 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। डटा रहा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। वो नारी बराबर बनी रही, वो प्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसको पक्का विश्वास था कि ये इंसान मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। हालांकि मैं एक यहूदी नहीं हूं, ये इंसान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। इसीलिए वो डटी रही, प्रभु के पीछे पीछे चलती रही। इसीलिए प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और वचन में लिखा हुआ उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, क्या जवाब है? हमारी प्रार्थनाओं के लिए भी ऐसा जवाब प्रभु से तभी हमें मिलेगा जब हम भी उस नारी की तरह डटे रहेंगे। लूकास अध्याय 18 में एक विधवा के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, वाक्य 2 से लेकर वाक्य 5 तक। उस नगर में एक न्यायाधीश रहता था जो कभी न्याय नहीं करता था, न्याय करता था, क्योंकि उसको ना ईश्वर से डर था ना किसी मनुष्य से डर था। लेकिन उस नगर में एक विधवा भी थी जो जाकर बराबर उसके दरवाजे पे खटखटाती रहती थी और कहती थी मुझे न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। बराबर तंग करती थी। अंत में उस न्यायाधीश ने कहा कि ये नारी मुझे जीने नहीं दे रही है, इसीलिए मैं उसको न्याय दूंगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं लूकास अध्याय 18 वाक्य 6 से 8 तक, सुनते हो उस न्यायाधीश ने क्या कहा? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो शीघ्र ही न्याय की व्यवस्था करेगा। जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, उस विधवा की तरह, उस कनानी स्त्री की तरह जब हम लोग प्रभु को ना छोड़कर पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ लगे रहेंगे, प्रभु को पुकारते रहेंगे, दिन रात उसकी दुआएं देते रहेंगे, तो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे, न्याय की व्यवस्था करेंगे और प्रभु हमसे भी कहेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो। जो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं पूर्ण हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कनानी स्त्री से प्रार्थना करना सीखने की जरूरत है। प्रार्थना आसान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु सुनते ही नहीं है, खालीपन महसूस होता है। अपने शराबी पति के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना करते करते कितने लोग थक जाते हैं। थकना नहीं चाहिए। स्तोत्रकार कहता है बिना थके मेरा हारे मैं अपने हाथ को पसारता रहता हूं। बिना थके बिना हारे प्रभु के सामने अपने हाथ पसारना, यह सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना में विश्वास है तो हम थकते नहीं हैं। करेंगे प्रभु, आज नहीं तो कल करेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। एक ऐसा दृढ़ विश्वास हमारी प्रार्थनाओं में होना चाहिए जैसे उस कनानी स्त्री की प्रार्थना में था। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार में हमें बहुत सारी ऐसी सबक मिलती है जिसके द्वारा तेरा वचन हमें सिखाता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बिना थके प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बिना तुझे त्यागे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बिना हताश हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जिस तरह वो कनानी स्त्री हताश नहीं हुई, अपमान को झेली, नम्र बनी और तेरे पीछे चलते हुए मांगती रही, उसी तरह हमें भी विश्वास और भरोसे के साथ तेरे सामने हाथ पसारने की कृपा दीजिए। आमीन।